जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था। तो कौन सा ऐसा शहर था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो कौन सा ऐसा वेद है जो कि सबसे पुराना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की माता महामाया किस जनजाति से संबंधित थी। तो जो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था वो किस जाति से बिलोंग करते थे, किस जनजाति से बिलोंग करती थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलिया जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जो कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा सर्प, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो किस शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा उज्जैन को, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आपको बता दूं कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गर्म गलित पदार्थ कहलाते हैं। तो पृथ्वी के नीचे गर्म गलित पदार्थ यानी कि गला हुआ पदार्थ पाया जाता है और वो भी गर्म रहता है, तो उसको क्या कहेंगे। तो उसको मैग्मा कहेंगे, ऑप्शन सी। लेकिन वही मैग्मा अगर पृथ्वी के बाहर निकल जाता है, ऊपरी परत की ओर निकल जाता है, तो उसको लावा कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिएक्टर स्केल का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। तो आपको बता दूं कि अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। तो पूछा गया कि किसने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 2015 में आया था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च माना गया है। तो वो माना गया है ऑप्शन नंबर बी, संविधान। संविधान को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे देश का उल्लेख संविधान में किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे देश का नाम का यूज किया गया है। तो कौन कौन सा नाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, इंडिया और भारत। सिर्फ इंडिया और भारत का ही यूज किया गया है संविधान में, इसके अलावा दूसरा नाम का यूज नहीं किया गया है। जैसे कि आर्यव्रत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ऐसे नामों का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत द्वारा सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि सरकार के द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई गई है भारत सरकार द्वारा। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय और संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो सबको मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, वो है मोर, ऑप्शन नंबर ए, मोर, पीकॉक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संविधान किसे सशक्त बनाता है।
तो नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना कौन कर सकता है, किसके हाथों में है ये? तो आपको बता दूं कि ये संसद के हाथ में है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में मुद्रास्फीति को किसमें मापा जाता है? तो मुद्रास्फीति को किसमें मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार? तो इसका जवाब हो जाएगा सीवी रमन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम बताइए। तो कौन सी ऐसी दिव्यांग महिला थी जो कि सबसे पहले यानी कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो वे थे बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो कौन बना था भारत का पहला लोकपाल? तो बना था पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चोरी चोरा घटना के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो चोरा चोरी घटना के होने के बाद कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान खालिस्तान का राज्यपाल था, तो कहाँ का राज्यपाल था? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब का राज्यपाल था, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट कौन था, या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुगल वंश का नींव किसने रखा था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो कि एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यू इंडिया, ऑप्शन ए। वीडियो की लास्ट में देख सकते हैं सभी सवालों के जवाब यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम में आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।